नमस्कार बच्चों। आपने इससे पहले पिछले वीडियो में हमने रिपोर्ट का टॉपिक पढ़ा था। जो अब मैंने कंपोजिशन पार्ट में लॉन्ग टाइप के कंपोजिशन पार्ट स्टार्ट कर दिए, उसमें 7 मार्क्स के टॉपिक चल रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉब लेटर की। जॉब लेटर, आप इसको जॉब लेटर भी कह सकते हैं या एप्लीकेशन बोलेंगे आप। जॉब लेटर एप्लीकेशन। तो हमने पिछली वीडियो में एक जॉब लेटर पढ़ा था, उसकी मैंने आपको ये पूरी विशेषता बताई कि पार्ट्स ऑफ लेटर के बारे में हमने पढ़ा था। लेटर को डिवाइडेशन फॉर्मेट आपने पढ़ ही लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लेकर आए हैं जॉब लेटर का। तो बच्चों आपके लिए ये क्वेश्चन है, तो क्या रहेगा। जैसे मैं ये कहूँ कि ये कह दिया कि टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानोली जयपुर requires a lecturer of physics। तो suppose you are eligible candidate for this post। ठीक है, for this post। अब आप लिखेंगे write an application to the relevant principal of स्कूल। आगे समझे, ये कह रहा है कि टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल रानोली जयपुर, स्कूल का नाम दिया है। उसको रिक्वायर से लेक्चरर ऑफ फिजिक्स के लेक्चर की जरूरत है और यू आर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। मान लीजिए आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल का मतलब आप इस पोस्ट की योग्यताधारी कैंडिडेट है। तो आप क्या करेंगे, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। उस रेलिवेंट प्रिंसिपल यानी संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल को आप एप्लीकेशन भेज सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चों। तो ये सेकेंड प्रैक्टिस है आपकी जॉब लेटर की, तो ये लिख लिया होगा आपने। अब देखो ये लेटर किससे बनेगा, ध्यान दें बच्चों। पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद में आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन करने में या सोल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो देखो ये आपकी कॉपी की रो है, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूं। ऐसे ये रो है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर, जो भी आप क्वेश्चन नंबर लगाएंगे, यहाँ आपने लिखा कि जॉब लेटर लिख दिया, हेडिंग डाल दी। ठीक है, ये आपकी हेडिंग होनी बहुत जरूरी है हर क्वेश्चन के हिसाब से। आपका एड्रेस नहीं दिया गया है, ठीक है, तो आप अपना एड्रेस करें यहाँ पर। जैसे मैं ये लिखूं विवेक कॉलोनी, ठीक है, विवेक कॉलोनी बजाज रोड सीकर। ये आपका पर्सनल एड्रेस हो गया बच्चों। अब आज आपकी डेट लगा दो। आज हम लेटर लिख रहे हैं 9 सितंबर 2020, ये आज की डेट हो गई। अब
आप लिखोगे यहाँ पर द प्रिंसिपल, कौन सी स्कूल के प्रिंसिपल हैं? टैगोर एसएन एससीसी स्कूल, ठीक है, टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपने लिखा रानोली, ठीक है, रानोली जयपुर, ये आपने लिखा है। ये जिस स्कूल के रेलिवेंट प्रिंसिपल हैं उसको आपने लिखा है, ये आपका एड्रेस हो गया, ये डेट लगा दी। आप उसको जिस प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हैं ये उनका एड्रेस हो गया। फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे, यहां पर ऐसे लिखो, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र। फिर आप लिखोगे डियर सर, एक लाइन का स्पीच छोड़कर आप लिखोगे डियर सर, कोमाओं का यूज नहीं करना। देखो आपका एड्रेस हो गया कंप्लीट, एक लाइन छोड़ दें आप, जिसका सेकंड एड्रेस करने के बाद में सेकंड लाइन छोड़ दें, सब्जेक्ट लिखने के बाद में फिर लाइन छोड़नी है। अब बच्चों डियर सर लिखने के बाद में आपको कोई स्पेस नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखिएगा। डियर सर से ठीक नीचे से आप स्टार्ट कर देंगे लिखना। ओके, समझ में आ रहा होगा। ये अपन पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं इस चीज की। तो मैं डियर सर के बाद का सेंटेंस लिखूंगा, तो इसको मिटा रहा हूं मैं, ध्यान दें। तो इसमें कैसे बढ़ेगा, समझ में आ रहा होगा, ये समझ गए ना बात। अब डियर सर के बाद में लिखोगे आप, उसके ठीक स्पेस छोड़ के लिखो दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इन द न्यूज़पेपर का नाम लिखो, इन द राजस्थान पत्रिका, ठीक है। आगे लिखोगे डेटेड ऑन, आपने लिखा राजस्थान पत्रिका, कितनी डेट को पता चला राजस्थान पत्रिका में, डेट आपने न्यूज़पेपर में लिखा है, राजस्थान पत्रिका की डेट में लिखा हमने, आपकी डेटेड ऑन में आपने डेट लगाएंगे। आप किस तरीके से लिखेंगे, डेटेड ऑन 10 सितंबर की न्यूज़पेपर से आपको पता चला, समझ गए। 10 सितंबर को न्यूज़पेपर में ये चीज, 10 सितंबर को न्यूज़पेपर में ये चीज, तो देखिए राजस्थान पत्रिका डेटेड ऑन 10 सितंबर 2020, ये लिख दिया, ठीक है। दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका डेटेड ऑन 10 सितंबर, आप लिखोगे फॉर द, आगे लिख दो, फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिक्स लेक्चरर, ठीक है, ये हो गया। फिर आप देखो, आप यहां से लिखोगे आई कैन एश्योर यू ऑफ माई बेस्ट सर्विस, I can assure you of my best service if I am offered the said post, ठीक है, ये लिख दिया। फिर आप लिखोगे तो आप आई फॉर द said post I'll teach, I'll do my work with
डेडिकेट। डेडिकेशन समझ गए? ये आपने लिखा है। फिर आप लिखोगे आई एम एनक्लोजिंग माई सीवी या रिज्यूम। मैं मेरा सीवी और रिज्यूम भी भेज रहा हूं। फिर आप यहां लिखो, देखो आपने लिखा है योर्स, आपने ये लिखा है योर्स फेथफुली। ठीक है, आपका नाम लिख दिया आपने, जैसे आपने रवि शर्मा ये लिख दिया। आगे समझे। और अब यहाँ पे देखो दोबारा समझे, दिस इज रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका, कि ये राजस्थान पत्रिका के संदर्भ से पता लगा है। डेट ऑन 10 सितंबर की 10 सितंबर की राजस्थान पत्रिका के संदर्भ में फिजिक्स के पद की लेक्चर की पोस्ट है। तो ये राजस्थान पत्रिका के संदर्भ के विज्ञापन में ये पता लगा है कि आई कैन एश्योर यू। और तो आपने ये पहले आपने मेंशन किया है कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिले। फिर आप लिखेंगे आई कैन एश्योर यू माई बेस्ट सर्विस, मैं अपनी सर्वोत्तम सेवा के लिए, अच्छे काम के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। इफ आई एम ऑफर्ड द सेड पोस्ट, यदि मुझे बताया कि पोस्ट दी जाती है, आई विल डू माई वर्क, आई विल डू माई वर्क, मैं मेरा काम करूँगा विद फुल डेडिकेशन, यानी पूर्ण समर्पित होकर मैं मेरा काम करूँगा। आई एम एनक्लोजिंग माई सीवी, मैं मेरा सीवी भेज रहा हूँ। फिर आपने लिखा योर्स फेथफुली, ये आपका नाम आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो अपन बात करेंगे रिज्यूम की। रिज्यूम लिखेंगे आप, साथ साथ में अपने रजिस्टर में लिखते जाएं, मेंटेन करते जाएं, तो रिवाइज में आपको दिक्कत नहीं रहेगी बच्चों। ध्यान दें, पूरी तरह से इस टॉपिक को भी तैयार करके रखेंगे आप। आपने यहां से लिखा, आपने यहां लिखा रिज्यूम, ठीक है, या आप सीवी लिख सकते हो, इसको अंडरलाइन करो। फिर आपने लिखा नेम ऑफ कैंडिडेट, कैंडिडेट का नाम लिखिए आप। फिर आप लिख दो डेट ऑफ बर्थ, लिखो डेट ऑफ बर्थ लगा दो। ठीक है, फिर आप ये जैसे आप ये लिखोगे डेट ऑफ बर्थ लिखिए आपने। फिर आप लिखोगे मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस लिखेंगे आप। ठीक है, फिर आपका अपना एड्रेस लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखोगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन लिखोगे, क्वालिफिकेशन बताएं आप। फिर आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, एक्सपीरियंस बताएंगे। फिर आप रेफरेंस लिखेंगे। ठीक है, और यहां एक्सपेक्टेड सैलरी लिखेंगे आप यहां पर। ठीक है, फिर आप कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे। ठीक है, फिर आप यहां लिखोगे एनक्लोज्ड या अटैच्ड लिख दो, ऐसे लिखोगे अटैच्ड। अटैच्ड में आपको क्या लिखना, देखो नेम ऑफ कैंडिडेट, अपना नाम लिखोगे मिस्टर लगाकर। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दो। मैरिड स्टेटस में आप क्या लिखेंगे, मैरिड है तो मैरिड लिख दो, अनमेरिड है तो अनमेरिड लिख दो। ठीक है, और एड्रेस अपना एड्रेस कर दें, परमानेंट एड्रेस कर दीजिए। क्वालिफिकेशन में आप एमएससी करोगे, एमएससी फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स विद बीएड, बीएड कर दो।
ठीक है, एमएससी फिजिक्स करेंगे आप। इसके बाद एक्सपीरियंस बता दो आप जितना भी है, एक्सपीरियंस की बात करेंगे। रेफरेंस आप एट प्रेजेंट कहाँ काम कर रहे हैं, आप लिखेंगे केवीएम, एसएन, एसएससी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीकर लिखो। ये आप रेफरेंस का मतलब आप कहाँ काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट। एक्सपेक्टेड सैलरी में आप बता दो कितनी सैलरी लेंगे आप, 70,000 पर मंथ लेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए आप 9660592112। ठीक है, ये बता दें। कोई भी काल्पनिक नंबर बताने अपने स्वयं के नंबर। अटेस्ड में लिखो ऑल द फोटोकॉपीज ऑफ मार्कशीट। आपने लिखा ऑल द फोटोकॉपीज ऑफ मार्कशीट। मार्कशीट जैसे आप 10th है, 12th है, बीए है, ठीक है, एमएससी है, बीएड है। फिर आप यहाँ सिग्नेचर करोगे बच्चों। ये आपने सिग्नेचर कर दिया, नाम लिखा, सिग्नेचर करोगे। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपका रिज्यूम हो गया है। आप नेम ऑफ कैंडिडेट अपना अपना नाम लिख दो, डेट ऑफ बर्थ में अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा दो, मैरिटल स्टेटस में अपने मैरिड है तो मैरिड, अनमेरिड है तो अनमेरिड लिख दो, एड्रेस में अपना अपना एड्रेस कर दीजिए। क्वालिफिकेशन फिजिक्स के लिए एमएससी फिजिक्स है, बीएड है, आपका एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का है। रेफरेंस का मतलब एट प्रेजेंट आप कहाँ काम कर रहे हैं उस स्कूल का नाम आ जाएगा। और एक्सपेक्टेड सैलरी आप कितनी चाहते हैं, 70,000 पर मंथ। ये कॉन्टेक्ट नंबर अपने अपने कॉन्टेक्ट नंबर लिख दो। लास्ट में देखो अटेस्ट ऑल द फोटोकॉपीज ऑफ मार्कशीट 10, 12, बीए, एमएससी, बीएड, ये सारी चीजें। ओके बच्चों, फिर आपने सिग्नेचर लिखा, सिग्नेचर कर दिया। ये आपका जॉब लेटर का सेकंड पार्ट मैंने आज आपको बताया है फिजिक्स लेक्चरर के लिए। देखो बच्चों, यदि मान लीजिए एग्जाम में फिजिक्स की जगह केमिस्ट्री आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। पीसीएम, पीसीबी के लिए आप एमएससी लिखेंगे, वो सारी चीजें वही, आपको सब्जेक्ट का नाम दूसरा लिखना है, सारा फॉर्मेट वो का वो रहेगा। ऐसे आपको रिज्यूम लिखना है। तो आपकी बोर्ड की एग्जाम में इस प्रकार से आपको जॉब लेटर हमें एक्सप्लेनेशन करने होंगे। थैंक्स बच्चों।